अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, या मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है मोहब्बत हो ही गया। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सपना समझा रही थी रूही को। रूही एक शांत थी। तब रूही गाड़ी से उतर के उनके सामने आती है। आप कहना क्या चाहती है मिस? मैं क्यों ये सब चीज़ें करूँ? मुझे किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हर किसी को अपनी चीज़ें रखने का हक है। अगर उनके फादर को उनको उनकी बेटी को अपने कास्ट में शादी देने का हक है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह ओके, तो तुम्हें शायद मेरी बातें समझ में नहीं आई मैंने क्या कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं है आपकी बातें समझ। मैं उनको इंटरेस्ट नहीं लेता। मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट लाइक हर। ओके, यू डोंट लाइक हर। फिर तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है? क्यों तुम जल के कबाब हो रही हो? हाँ, बस जल के कबाब हो रही हो। रंग तो तुम्हारा सफ़ेद ही है, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल जल चुका है। इतनी रोजेस, इतनी चीज़ें उससे मिली हैं, तुम यही सोच रही हो ना कि वाई इशिका इशिका को इतने लड़कियों ने इतने सारे चीज़ें गिफ्ट दिए, तो तुमने क्यों नहीं दिए? नहीं, मैं ये नहीं सोच रही थी। बेवकूफ़ लोग हैं ये सब करने वाले। ओके, तो तुम्हारी नज़र में सब बेवकूफ़ है? बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम इतना कहूँगी? एक हफ्ते तक तुम यहीं पर हो ना, तो तुम इन एक हफ्तों में उससे दूर रहो। क्या पता जो तुम कह रही हो वो सही हो, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन अगर उसने तुम में इंटरेस्ट ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता वो भी तुम में इंटरेस्ट लेगी जब तुम नहीं लोगे। तुमने हर चीज़ मजाक में लिया है रोई, और हर चीज़ मजाक नहीं होती। तुमने उसे प्रपोज किया, उससे सबके सामने, उसकी फैमिली के सामने प्रपोज किया। अगर देखा जाए उसकी फैमिली ने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन इशिका ने तुम्हें अच्छी तरह से देखा है। अगर तुम्हें एक हफ्तों में तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारी अच्छी बात है, वरना तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उससे में इंटरेस्ट लेने की। एक हफ्ते की तो बात है ना, इस एक हफ्ते में तुम चली जाओ। 2-3 दिन हो चुके, बाकी 3 दिन बाकी है ना हफ्ते में, तो तुम इन 3-4 दिनों में इंजॉय करो। कुछ भी इंजॉय करो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बाकी 3 दिन चले गए, बाकी कितने दिन बचे हैं? 4 दिन। इन 4 दिनों में एंजॉय करो ना। इन 4 दिनों में एंजॉय करो, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई पर फोकस करो। उस पर फोकस मत करो उसे कौन फूल दे रहा है, कौन उससे बातें कर रहा है, कौन उसे देख रहा है, ये तुम्हें चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू फोकस यू लाइफ, यू फोकस यू स्टडी, यू फोकस यू फ्रेंड। फोकस सिर्फ इनमें रखो। व्हाट टू फोकस इज अनिश, मेरी प्यारी दोस्त इशिका। फोकस से मत करो, वो फोकस वाली चीज़ तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई समझे तो। वरना वो जिस तरह से फोकस वाली चीज़ है ना, कोई नज़र हटा भी नहीं सकता उससे, खास करके उसकी आंखों में। जब उसकी आंखों में कोई एक बार देख लेना, तो उसकी आंखों में देखने की ख्वाहिश हर पल रहती है कि उसकी आंखों में सिर्फ तुम देखो और कोई ना देखे। और जो उसकी आंखों का कलर होता है ना, चेंजिंग वगैरह, इस आंखों से मैं भी जेलस होती हूँ, क्योंकि आधी से ज़्यादा लोग तो इसकी आंखों पर मरती हैं, और मेरी आंखें नॉर्मल आंखें। नहीं नहीं, आपकी आंखें भी खूबसूरत है, रूही एक झटके से बोलती है। तो सब लोग उसकी तरफ देख कर कहती है थैंक यू सो मच इस कम्प्लीमेंट, ये क्या कहते हैं, तारीफ़ के लिए। बट जहाँ तक, चलो ठीक है, अभी तुमने मेरी तारीफ़ की ना, मेरी और ऋषिका की आंखों को देखो तो तुम किसकी तारीफ़ करोगे? और चुप हो जाती है। तो किसी यही बात, यही तुम्हें कहना चाहती थी ना, जब बात इशिका की आंखों की होती है ना, सपना की आंखों को कोई नहीं देखता। यू कैरेट, तारीफ वहाँ करो जहाँ सब लोग समझ जाएं। इस तरह की सामने सामने वाली पेकू तारीफ नहीं। नहीं नहीं, आपकी आंखें सच में अच्छी है मैम, आई नो, पता है मुझे, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, तो मिस रूही, समझ में आई मेरी बात? वरना अगर तुमने उससे प्यार, मैंने कहा ना मैं उससे प्यार नहीं करती, बस थोड़ी सी चीज़ें थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं तो भी यही कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लो, सीरियस मतलब। और हाँ, अगर गलती से उससे प्यार कर बैठी तो तुम्हें इम्तिहान तो बहुत देने पड़ेंगे। फिर एक गाना गाना पड़ेगा, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, दिलरुबा तू है बेवफा। ये वाला गाना मत गाना, क्योंकि वो बेवफा कहलाएगी नहीं। हाँ, तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हें रोकेगी ज़रूर। चले, एक्सक्यूज़ मी, आप एक सवाल पूछना चाहती हूँ? हाँ पूछो, तुम्हारे सवाल का ही तो इंतज़ार था। तो अगर बाई चांस कहा जाए, अगर रूही उसमें इंटरेस्ट ले, तो क्या वाकई उसे उसके फादर के साथ मतलब लड़ना पड़ेगा? लड़ना तो नहीं कर सकती, हाँ उन्हें मनाना पड़ेगा। लेकिन अंकल अपने कास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कह सकते हो इन्वॉल्व है। वो अपने कास्ट के बाहर तो बच्चों को देंगे नहीं, बस इतना ही कहना है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही बात रूही की, रूही तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस बारे में बात करना बेफजूल वाली बात होगी ना। चलो चलते हैं। तो वो लोग वहाँ से, वो भाई के वहाँ से निकल जाती। वही दूसरी तरफ रूही सिर्फ देख रही थी उन्हें जाते हुए। तब उसकी दोस्त आके क्या कहते हैं, नूर कहती है, क्या हुआ, तुम सीरियस हो उनकी बातों पे? लेकिन उन्होंने इतने भाषण मुझे क्यों दिया? भाषण नहीं कह सकते हो, उन्होंने तुम्हें भाषण नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें एक बात बताई है। भाषण बात नहीं अलग अलग होती है, समझी? और तुम्हें समझा रही थी, जिस रास्ते पर अगर तुम चलने का सोच रही हो, उस रास्ते की तुम्हें वो चीज़ें दिखा रही थी जो तुम शायद देखना ना पसंद करो, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये बात बताई। वरना तुम अच्छी तरह समझदार हो कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है। लेकिन अगर फिर भी तुम इस रास्ते पर चलना चाहते हो, तो तुम्हें उसने आगाह किया है कि किस रास्ते में कहाँ का तुम्हें कट मिल सकती है। कुछ कट तुम्हें नॉर्मल मिलेंगी, कुछ बहुत बड़ी मिलेंगी, जहाँ पर एक्सीडेंट होना 100% पक्की बात है। तो तुम इन गड्ढों में जाने की बजाय जो रोड साफ सुथरा है ना, उस रोड पर चलने की कोशिश करो। बस उन्हें तुम्हें यही समझाना था। तुम तो सीरियस नहीं हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। तुम्हें क्या नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि तुम सीरियस नहीं हो, मुझे लगता है तुम सीरियस हो। जिस तरह से तुम रिएक्शन था, जिस तरह से तुम देख रही थी सब लोगों की गिफ्ट वगैरह, जिस तरह से तुम गुस्सा कर रही थी, उससे तो हम भी डाउट पे हो गए हैं। हम भी डाउट करने लगे तुम पे, कहीं तुम इंटरेस्ट तो नहीं हो उसके अंदर, उसमें इंटरेस्ट तो नहीं ले रही हो। लेकिन देखो, तुम जो कह रही हो उस बात पर कायम रहना। आई होप तुम अपनी इस बात पर हमेशा कायम रहो। ये कहकर सब लोग गाड़ी में बैठ जाते। तब रूही कहती, मैं सीरियस थोड़ी हूँ। अच्छा सुनो, आज हमें कहीं पार्टी में जाना है। तुम्हें जाना है? हाँ, मम्मा को जाना है। मम्मा की दोस्त है ना, उनकी एनिवर्सरी शादी की पार्टी है, तो मुझे जाना है। तो तुम लोग मेरे साथ चलोगी? यार तुम्हें आंटी के साथ जाना है, हमें क्यों लेके जा रही हो? यार आंटी की पार्टी है, तुम हमें क्यों लेके जा रही हो? यार देख, मम्मा की खुलेगी, मम्मा के साथ काम करती हो उसी हॉस्पिटल में, उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। तो उन्होंने सारे स्टाफ को, जितने भी मम्मा उनके क्लोज हैं, उन सबको, पूरे स्टाफ तो क्या नहीं कह सकते, उन जितने भी उनके क्लोज हैं, तो उनको और उनकी फैमिली को अपनी शादी की दावत में बुलाया है। तो इसलिए हमें जाना है। ओके, तो फिर जाना ज़रूरी है क्या? आ जाना ज़रूरी है यार, नहीं गए तो मम्मा डांटेगी। ओके, अच्छा, जाकर बोर तो नहीं होंगे ना? बड़े कमीने दोस्त हो तुम लोग। ये कहकर सब लोग बातें करते हुए उनको उनके घर तक छोड़ती है और टाइम बता देती कि इस टाइम पर मैं तुम लोगों को पिक कर लूँगी। तो क्या तुम अंकल आंटी के साथ नहीं जाओगी? नहीं, वो लोग पहले जाएंगे, फिर उनके पीछे हम निकलेंगे। और मैंने मॉम से कह दिया मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगी। वहाँ पर जाहिर सी बात है उनकी डॉक्टर टीम होगी, मुझे किसी के उनके बच्चों से मेरी थोड़ी दोस्ती होगी। हाँ ये भी ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ये कहकर सब लोग चलते हुए दूसरी तरफ, जहाँ हॉस्टल पर बैठी थी इशिका, इशिका कुछ काम कर रही थी, लेकिन काम करते करते उसका ध्यान सीधा जाता है रूही पर। तब उसकी दोस्त आकर कहती, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस काम कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कुछ कहा था, आज आज हमें घर जाना है। यार तुम क्यों चाहती हो मैं तुम्हारे घर जाऊँ? ओह, मैं जब मुंह उठा के तुम्हारे घर में 24 घंटे आती जाती रहती हूँ, तो तुम ये सवाल नहीं करती, तब मैं ये सवाल नहीं करती। अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। तुम्हें पता है आज का दिन कितना खास है मेरे लिए, और मॉम डैड ने मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना होगा। हाँ पता है तुम्हारे लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास है। चल ठीक है, लेकिन यार वो द देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जान, पहली बात ये, वहाँ तुम्हारे मॉम डैड नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म है। क्या मतलब मॉम डैड नहीं आएंगे? उनसे बात हुई है, हमारी चीज़ें अलग है, तुम लोगों की चीज़ें अलग है। हम सब चीज़ करते हैं, तुम लोग नहीं करते, तो क्या हुआ? हाँ, इस दोस्ती को ख़त्म नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे मॉम अप्पा ने, हाँ ये बात तो तुमने सही कही है। वैसे तुम इतनी गास क्यों रही हो? नींद आ रही है और तुम पार्टी में चलने की कह रही हो। हाँ तो अभी थोड़ी चलने के लिए कह रही हो, रात को जाना है, अभी तो बहुत टाइम है, तुम सो सकती हो आराम से। नींद नहीं आ रही? अच्छा, कहीं तुम्हारे दिमाग और दिल में एक ही इंसान तो छाया हो तो नहीं है? जस्ट शेयर आप, ऐसी कोई बात नहीं। वो लोग बातें कर रहे थे, तब उनके रूम का दरवाज़ा नॉक नॉक होता है। तो वो आती है, उसकी बहन, अपनी बहन को देखकर कहती है, ईमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दी, आप अभी तक घर नहीं आए, तो मम्मा ने कहा आप पार्टी आज जाएगी ना इनके घर पे, तो आपके लिए कपड़े भेजे उन्होंने। ओह दिखाओ, दो खोलती है।
वाह क्या बात है। वैसे एक बात है, क्या आंटी जितनी भी घरेलू है, जितनी भी पहले टीचर थी पहले, लेकिन जब से शादी होने के बाद, तुम लोग के आने के बाद, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से तुम लोगों को संभालने में गुजारा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है उनकी, उनकी चॉइस है। उनकी चॉइस पर तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ यार। बहुत खूबसूरत साड़ी भेजी है तुम मेरे लिए, तुम्हारी मम्मा ने। सिल्क की साड़ी है, डार्क पर्पल एंड लाइट पर्पल, ऊपर से ये लाल सितारे जो बॉर्डर के साइड में है, क्या बात है। और ब्लाउज देखो कितना खूबसूरत ब्लाउज है। वैसे मेहनत बहुत की है तुम्हारी मम्मा ने इस साड़ी पे। वो तो है, चॉइस तो अच्छी है आंटी की। हाँ ये बात तो है। तुम किसके साथ आई हो? वो मैं बाई के साथ आई थी, अब मैं बाई के साथ जा रही हूँ घर पे। मम्मा ने आते हुए मुझे ये दिया था तो मैंने सोचा आपको देती हुई जाऊँ। आज भी आप घर नहीं आएंगी दी अपा अक्का? नहीं बेटा आज नहीं आ सकती, क्योंकि आज यहाँ इसके साथ जा रही हूँ, फिर पता नहीं वहाँ से टाइम कितना हो सके। मम्मा पापा, ओ अप्पा और अम्मा वो तो गए इनकी मम्मा पापा के घर। अभी जा सकते रहे लेकिन रात को नहीं आएंगे। क्या बात है तुम्हारी अप्पा की भी, आप तो जानती ना अक्का, फिर भी कह रही है। हाँ हाँ पता है। और तुम मुझे अक्का मत कहो, दी कहो प्लीज़। हाँ अक्का वक्का मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं तुम मुझे अक्का कह रही हो या इसे अक्का कह रही हो। ओके दी ओके, वैसे एंजॉय कीजिएगा। और हाँ आपके लिए भी भेजा है मम्मा ने कुछ, मेरी साड़ी। नो वे, मैं साड़ी तो नहीं पहन सकती अपने घर में, इतनी बड़ी पार्टी है और वहाँ पर मैं साड़ी, इम्पॉसिबल। उन्होंने बहन जी बना दिया ना, इसे रहने दे बहन जी। मुझे तो अपना, उन्होंने आपके ही हिसाब से कपड़े भेजे, मजाक मत करो। तुम्हारी अम्मा मेरे हिसाब से कपड़े भेजेगी जल्दी का। वो दिखाते हैं, एक लॉन्ग फ्रॉक था तो उसके ऊपर बहुत खूबसूरत से उसके जो कह सकते हो आस्तीन, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो कहते अब बताइए। वाह क्या बात है, इन दोनों ने तो हमें कपल बना दिया है यार। हम कपल है क्या? जस्ट शट अप। वो भी पर्पल कलर का फ्रॉक था, बहुत खूबसूरत फ्रॉक था। ऊपर से उसके ऊपर जो काम किया है, हल्का सा, ज़्यादा भारी काम नहीं है, हल्के हल्के से सितारे डाले, कुछ हल्की चीज़ें किए गए हैं उसी हिसाब से। ओ वैसे हम परफेक्ट कपल लगेंगे। जस्ट शट अप। तुम लोग जाओ, तुम लोग आओगे? नहीं हम लोग नहीं आएंगे, अभी यहाँ से वो वही जा रहे हैं इनकी मम्मा के पर। वैसे आपको नहीं लगता आपको अपने गौर में होना चाहिए इस वक्त? हेलो, मैं अपने गाँव में ही हूँ, पर क्या है ना बच्चा, इस वक्त नहीं, रात को जाना है। इस वक्त तुम्हारी बहन सोना चाहती है, मैं तो अभी जाना चाहती हूँ लेकिन इसे नींद आ रही है। तो अरे तुम जाओ तो रात को मैं आ जाऊँगी ना। ना मुझे कोई भरोसा नहीं तुम पर, कहाँ पता तुम यहीं पर सोती ही रह जाओ। अगर चलना है कपड़े लो, सब कुछ लो, मेरे साथ मेरे घर जाओ, मेरे रूम में आराम से सो जाओ। यार तुम्हें तो पता है वहाँ पर सारी तैयारी कितनी ज़ोरों शोर से, पता है मुझे, लेकिन तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। हाँ ठीक कह रही अक्का, वो चले जाए, वे भी वैसे फंसी हुई, उनकी मम्मा की भी शायद कभी से मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चा, समझदार हो तुम अपनी बहन से, कुछ सीखो इससे। तुम बड़ी हो लेकिन ये समझदारी की बात ये करती है।